हमने अभी हाल ही में अपने अंकल के एजेंट से बात की, बेस कवर बढ़ाने की, सुपर टॉपअप लेने की, यहां तक कि दूसरी कंपनी में पोर्ट करने की भी कोशिश की। जवाब हर जगह से एक ही था, नहीं हो सकता। वजह जानकर आप भी सोच में पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स या खुद आप इस ट्रैप में तो नहीं फंस रहे कहीं। पहली प्रॉब्लम, नया कवर या सम एश्योर्ड बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। वजह है फ्रेश अंडरराइटिंग। सीधे शब्दों में समझो, जब भी आप नई पॉलिसी लेते हो या पुराना पॉलिसी में सम एश्योर्ड बढ़ाने की रिक्वेस्ट करते हो, कंपनी आपको एक नया कस्टमर की तरह ट्रीट करती है। मतलब आप चाहे 10 साल से उसी कंपनी के साथ में हो, कभी क्लेम न किया हो, फिर भी कंपनी दोबारा आपकी उम्र, आपकी हेल्थ, आपकी बीमारियां सब कुछ नए सिरे से चेक करती है, जैसे आप पहली बार इंश्योरेंस ले रहे हो। और जितनी उम्र ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सख्ती से चेकिंग होगी। इसी वजह से अप्रूवल मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस दिक्कत क्रिएट करते हैं। इस एज तक बीपी, शुगर, एसिडिटी जैसी चीजें बहुत लोगों को हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जैसा कुछ हो तो प्रीमियम या अप्रूवल दोनों अफेक्ट करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, वेटिंग पीरियड लगता ही है, जनरली 2 से 3 साल, चाहे नया प्लान हो या टॉपअप। चौथी प्रॉब्लम, प्रीमियम बहुत हाई हो जाता है, 70 के आसपास। 5 लाख कवर का प्रीमियम रफली 50,000 रुपये सालाना तक जाता है। और प्राइवेट इंश्योरेंस में सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए जनरली 5 लाख से कम का कवर मिलता ही नहीं। हमने खुद अंकल के एजेंट से बात की, बेस सम एश्योर्ड बढ़ाने की और उसी कंपनी में सुपर टॉपअप लेने की रिक्वेस्ट की। जवाब मिला, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एज बहुत बढ़ चुकी है और मेडिकल हिस्ट्री भी बन चुकी है। दूसरी कंपनी में पोर्ट कराने का ऑप्शन भी नहीं है, उसी वजह से एज और मेडिकल हिस्ट्री। और यहां एक बात समझनी जरूरी है, इंश्योरेंस कंपनी भी एक बिजनेस है। वो अपना फायदा नुकसान देखेगी। हर रिस्क उठाना उनके लिए फायदे का सौदा नहीं है। जब बेस बढ़ाना, टॉपअप लेना और पोर्ट कराना तीनों ऑप्शन बंद हो जाए तो फिर क्या बचता है? कुछ केसेस में शायद ये रास्ते अभी भी खुले हो, अगर टाइम पर एक्शन लिया जाए तो। देर हो जाए तो ऑप्शंस वैसे ही नैरो हो जाते हैं, जैसे हमारे केस में हुआ था। पहला सॉल्यूशन, सुपर टॉपअप प्लान लो। सिर्फ टॉपअप नहीं, टॉपअप अब थोड़ा पुराना वर्जन हो चुका है, इसलिए सुपर टॉपअप प्लान ढूंढो। और हो सके तो जिस कंपनी से आपकी बेस पॉलिसी है उसी कंपनी का सुपर टॉपअप लो। इससे क्लेम मिलने में आसानी होगी, क्योंकि उनके पास पहले से आपका मेडिकल हिस्ट्री मौजूद है। अब फर्क समझो टॉपअप और सुपर टॉपअप में। टॉपअप में हर क्लेम पर अलग अलग डिडक्टेबल लगता है। मतलब अगर साल में आपको 2 बार अस्पताल जाना पड़े तो हर बार वही डिडक्टेबल अमाउंट पार करना होगा, तभी क्लेम मिलेगा। सुपर टॉपअप में डिडक्टेबल सालाना एक बार गिना जाता है। मतलब साल भर के सारे क्लेम्स को जोड़कर देखा जाता है, और एक बार डिडक्टेबल क्रॉस हो गया तो बाकी सभी क्लेम कवर हो जाते हैं। इसलिए सुपर टॉपअप अब ज्यादा प्रैक्टिकल है, खासकर सीनियर एज में, जहां बार बार हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क ज्यादा होता है। ध्यान रखो, बेस इंश्योरेंस बोनस मिला के भी कम से कम 3 लाख होना चाहिए, तभी सुपर टॉपअप काम का होगा। दूसरा सॉल्यूशन, डिडक्टेबल प्लान्स। फिक्स अमाउंट जैसे 25,000 या 50,000 खुद पे करो, उसके बाद क्लेम इंश्योरेंस करेगा। तीसरा सॉल्यूशन, सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक या ग्रुप पॉलिसीज। कुछ इंश्योरेंस और एसोसिएशंस के पास एज स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं जो बेहतर अंडरराइटिंग देते हैं। लेकिन अगर आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां कंपनी हर रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रही है, जैसे हमारे साथ हुआ, तो इंश्योरेंस अब सॉल्यूशन नहीं है। तो अब आपको सिर्फ इमरजेंसी फंड और रिटायर फंड ही नहीं, एक और फंड खड़ा करना पड़ेगा, यानी मेडिकल फंड। ये तीनों अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि एक स्टेज के बाद इंश्योरेंस आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन आपकी अपनी सेविंग्स नहीं।
इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके साथ वही ना हो जो हमारे साथ हुआ। जितनी जल्दी हो सके प्रॉपर कवर लो, क्योंकि एज के साथ ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं और एक स्टेज के बाद वो बंद भी हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज से बनाया गया है। इंश्योरेंस लेने से पहले किसी प्रोफेशनल की सलाह जरूर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में और एक दो पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए। बियॉन्ड 50 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डोंट मिस इट, डोंट मिस इट, जस्ट लिव इट।